नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और गपशप पर। तो इस सप्ताह कई सारी रोचक खबरें हैं। शुरू करते हैं पावर सेंटर। वो जब सत्ता में आए थे तो कसम खाकर आए थे कि ना तो कोई ऐसा काम करेंगे जो अनैतिक हो, जो नीति के खिलाफ हो या गलत हो। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये पता चला कि बहुत सारी चीज़ें सत्तागत मजबूरियों में शामिल होती हैं। उन्हें चाहकर भी कोई सरकार बदल नहीं पाती। योगी सरकार जब पार्ट 1 में थी तो उसने ये इच्छा शक्ति दिखाई कि वो अफसरों को सेवा विस्तार नहीं देगी, यानी कि जो लोग रिटायर हो गए उनको अब घर जाना होगा। हालांकि अपवाद स्वरूप एक दो नाम उस समय भी चलते रहे, लेकिन लगातार योगी सरकार में 6 साल से कोई आदमी एक्सटेंशन पर होगा, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा है, ऐसा सरकार की मजबूरियों के कारण भी है। और आप इसको ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में, यानी कि एक दशक में, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अफसर है जो विभिन्न सरकारों की मजबूरी बना हुआ है। सरकार तमाम संकल्प लेती है, कसम खाती है, लेकिन उसके बावजूद उसे हर बार अपनी कसम तोड़नी पड़ती है। हर बार उस अफसर को सेवा विस्तार देना पड़ता है। बात आज उत्तर प्रदेश में एक विशेष सचिव स्तर के अफसर हैं गोपाल कृष्ण की हो रही है। गोपाल कृष्ण बहुत इम्पोर्टेंट अफसर हैं। वो गोपन विभाग से जुड़े हुए हैं। गोपन मतलब कि गोपनीय काम जहां होता है, जहां मंत्रिमंडल का गठन होता है, जहां मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, उनकी बर्खास्तगी होती है, जहां मंत्रियों की नियुक्ति जारी होती है और कैबिनेट के लिए एजेंडे तैयार होते हैं सरकार की नीतियों पर, जहां सारा गोपनीय कार्य होता है। अब संयोग से पिछले 10 साल से वहाँ कोई ऐसा काबिल अफसर नहीं मिल रहा है जो कृष्ण गोपाल की जगह ले सके। जब योगी सरकार शुरू में आई तो उसने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा सेवा विस्तार किस नहीं देंगे। कृष्ण गोपाल को भी 6 महीना मिला, फिर उनको 3 महीना मिला, फिर 6 महीना मिला। ये लगातार चलता रहा। कृष्ण गोपाल 2014 में रिटायर हुए थे। आज हम 2023 में खड़े हैं। लगभग 9 साल हो चुका है और वो लगातार सेवा विस्तार पर हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण गोपाल का कोई विकल्प नहीं मिला। उनके स्थान पर कई बार अधिकारी तैनात किए गए, लेकिन बिना कृष्ण गोपाल के काम चला नहीं। कृष्ण गोपाल को मंत्रिय परिषद जो है और जो कैबिनेट है उससे जुड़ी कार्रवाइयों का विशेषज्ञ माना जाता है। सरकार के गोपनीय सारे कामों की वो देखरेख करते हैं। उसमें नियुक्ति, तैनाती, बर्खास्तगी, शपथ, कैबिनेट एजेंडा, सारे संवेदनशील कार्य हैं। ये गोपन विभाग से ही होता है और कृष्ण गोपाल ही इसको देखते हैं। सरकार में ये सब काम बेहद संवेदनशील है। इनकी जवाबदेही भी सीधे मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय के स्तर पर है, सीधी है। तो ऐसे में इतना भरोसेमंद कोई अफसर मिल पाना पिछले 10 सालों में मुमकिन नहीं हो पाया। और यही वजह है कि योगी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद इस अफसर को बार बार सेवा विस्तार देने पर मजबूर है। अब आप सोचेंगे कि कोई ऐसी नज़ीर नहीं है, कोई ऐसा अतीत में उदाहरण नहीं है, लेकिन कृष्ण गोपाल का भी कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे चीज़ें अखबार में आती हैं, मीडिया में आती हैं और उसको आप देखते होंगे, सोचते होंगे कि ये तो एक आदमी के लिए सारे नियम कानून तोड़ दिए जा रहे हैं, टूट गए। लेकिन यहीं पर जहां नियम कानून के टूटने को हम देखते हैं, उससे के दूसरा पक्ष है सरकार की मजबूरी। मजबूरी काबिलियत की भी हो सकती है, निष्ठा की भी है, ईमानदारी की भी है और साथ साथ भरोसे की भी है। कृष्ण गोपाल पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव SP गोयल का काफ़ी भरोसा भी है। गोयल और कृष्ण गोपाल सीधे बातचीत करते हैं और जब इतना बड़ा अफसर सीधे भरोसे में है तो सेवा विस्तार तो मिलता ही रहेगा। संयोग से योगी सरकार दोबारा रिपीट हुई है। अभी वो 4 साढ़े 4 साल और सत्ता में रहेगी
इस कार्यकाल में, तो अभी किस गोपाल की विदाई आसान नहीं है। अभी फ़िलहाल वो चलते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कहा जाता है कि भाई ईश्वर ने उनकी किस्मत अलग से लिखी है। किस गोपाल विशेष सचिव कैडर के आदमी रहे, उनके तमाम दोस्तों को इस पर रंज होता है कि उनको 10-10 साल हो गए रिटायर हुए, कितने लोग परलोक सिधार गए, किस गोपाल आज भी कुर्सी पर बने हुए हैं। तो देखने का दो नज़रिया है। अब एक तो सरकार को काम किसी न किसी से लेना है, उतना भरोसेमंद अफसर नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, नियम कानून भी टूट रहा है। तीसरा, बहुत सारे अफसरों को रंज होता है कि काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। तो हर सरकार में, समाजवादी सरकार में भी किस गोपाल एक्सटेंशन पर रहे, योगी सरकार में भी वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। और ये सेवा विस्तार ताज़िंदगी रहेगा या कभी ख़त्म होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा।